बादशाह को पुलिस से पता चल जाता है कि कुर्बान अली ने सुंदरी को अगवा करके अपनी हवेली में कैद कर रखा है। ये सुनते बादशाह फौरन सुंदरी को बचाने के लिए कुर्बान अली की हवेली की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि कुर्बान अली को खबर मिल जाती है कि बादशाह है, इसलिए वो फौरन किसी और जगह मुंतकिल होने का प्लान बनाता है। इतने में बादशाह हवेली पहुंच जाता है और कुर्बान अली अपनी जगह बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही बादशाह सुंदरी को अपने साथ ले जाता है, वो इसे रोक कर कहती है, मुझे गुलाम से मिलना है, मुझे यकीन है कि गुलाम यहीं की कैद है। सुंदरी को गुलाम की बात सुनाती तो फौरन बादशाह को छोड़कर गुलाम की तरफ भागती है। बादशाह का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन अपने आदमी को हुक्म देता है कि गुलाम को दोबारा कैद कर दिया जाए। इसके बाद बादशाह ज़बरदस्ती सुंदरी को अपने साथ सुंदरगढ़ लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में कुर्बान अली के आदमी इन्हें एक्सीडेंट करवा देते। बादशाह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुर्बान अली एक बार फिर सुंदरी को अपने साथ हवेली ले जाता है। उस तरफ गुलाम कुर्बान अली को हवेली पहुंचने से पहले ही वहाँ से फरार हो चुका होता है और बादशाह का पीछा करते हुए हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो बादशाह की जान बचाता है और फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद बादशाह को होश आ जाता है और गुलाम फ़ौरन उससे पूछता है कि सुंदरी कहाँ है। गुलाम उसे बताता है कि कुर्बान अली उसे दोबारा अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम दोनों सुंदरी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर मूर्ख को अपनी माँ से पता चलता है कि इसका बाप सुंदरी से ज़बरदस्ती निकाह करने वाला है और अगर इसे ना रोका गया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर मूर्ख फ़ौरन अपने बाप को रोकने के लिए हवेली की तरफ भागते हैं। जैसे ही कुर्बान अली सुंदरी से ज़बरदस्ती शादी करने वाला होता है, मूर्ख वहाँ पहुँचकर ये शादी रुकवा देती है। ये देखकर कुर्बान अली अपनी बेटी पर शदीद गुस्से में आ जाता है और इसे फ़ौरन वहाँ से चले जाने का हुक्म देता है, लेकिन इस वक्त बादशाह और गुलाम वहाँ पहुँच जाते हैं। बादशाह को देखते ही कुर्बान अली और बादशाह के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगती है और इसी दौरान बादशाह कुर्बान अली पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी कुर्बान अली बादशाह पर गोली चला देता है। बदकिस्मती से वो गोली बादशाह को नहीं बल्कि मूर्ख को लग जाती है और इस लम्हे मूर्ख दम तोड़ देती है। अपनी बेटी की लाश देखकर कुर्बान अली पागल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना होश खो बैठता है। इसके बाद उसे पागलखाने भेज दिया जाता है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बादशाह सुंदरी से शादी करने की जिद नहीं छोड़ता। वो ज़बरदस्ती सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले जाता है ताकि इससे शादी कर सके। शादी के वक्त सुंदरी अपनी जान लेने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है कि अगर मैं गुलाम की नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है और इसे एहसास हो जाता है कि सुंदरी कभी इसकी हो ही नहीं सकती। वो समझ जाता है कि वो दो सच्चे मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं कर सकता। ये सोचकर बादशाह गुलाम और सुंदरी से माफ़ी मांग लेता है और ख़ुद अपने हाथों से दोनों का निकाह करवा देता है। इसके बाद गुलाम और सुंदरी हमेशा के लिए सुंदरगढ़ छोड़कर कराची चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद बादशाह को एक खुशखबरी मिलती है कि गुलाम एक प्यारे से बच्चे का बाप बन चुका है। ये सुनकर बादशाह खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी से मिलने कराची रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में इसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है और इसे लगता है कि बादशाह को एक बार फिर से मोहब्बत हो जाएगी। ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।